एक सूफी संत थे। उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया और बोला कि मुझे आप जीवन का सार बताइए, मैं जीवन दर्शन का इच्छुक हूँ। तो उन सूफी संत ने जवाब दिया कि यहाँ से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाओ तथा वो जो कब्रें हैं, कब्रों में सोए हुए लोगों पर पत्थर फेंक कर वह गालियाँ देकर आओ। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब सूफी संत पुनः उस व्यक्ति से बोले कि अब तुम फिर से उस कब्रिस्तान में जाओ, वह कब्रों पर मोमबत्तियां जलाकर वह दुआ मांगकर आओ। अब वह व्यक्ति थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने संत से कहा, अभी आपने कब्रों पर पत्थर फेंकवाए थे, लोगों को गालियां दिलवाई थी, और अब आप मोमबत्ती जलाने को कह रहे हैं। अगर ऐसा तो नहीं कि आप पागल हैं, मुझे तो आप पागल मालूम होते हैं। संत बोले, जैसा कहा है वैसा कर दो। तो वह व्यक्ति पुनः कब्रिस्तान पर गया और उन्हीं कब्रों पर जिन पर कुछ समय पूर्व पत्थर फेंक कर आया था, उसने मोमबत्ती जलाई व दुआएं मांगी। जब वह सूफी संत के पास वापस लौटा तो वे बोले, मुझे बताओ कि जब तुमने कब्रों में सोए लोगों पर पत्थर फेंके, वो गालियां दी, तो उसने कुछ कहा? उस व्यक्ति ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं कहा। फिर पूछा कि जब तुमने मोमबत्तियां जलाई व खुदा से दुआएं मांगी, तो उन व्यक्तियों ने कुछ कहा? तो उसने पुनः नहीं में सिर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं कहा। इसके बाद संत बोले, यही तो जीवन का सार है, वह दर्शन है। क्या है इसमें जीवन का सार और जीवन का दर्शन? ये तो बस एक कहानी है, पर इससे तुम सीख सकते हो क्या कि वह जो कब्रिस्तान में, जिस व्यक्ति की बात की जा रही है कि जो कब्रिस्तान में मरे हुए हैं, जिनकी कब्र हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं? वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई है, इस दुनिया से उम्मीद नहीं लगाई है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, लोग उनके साथ किस तरह से रहेंगे। हमसे कोई कुछ मीठा बोल देता है, कुछ अच्छी बातें बोल देता है, हमें कुछ अच्छा दे देता है, हम सुखी हो जाते हैं, हम कूदने लगते हैं। हम जिस व्यक्ति ने हमें सहायता की हमारी, हम उसके जैसे गुलाम हो गए, हम उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। किंतु अगली बार अगर वही व्यक्ति हमसे किसी कारणवश मना कर देता है किसी सहायता से, या कुछ भी बात ऐसी हो जाती है कि वो हमें ना कह देता है, तो हम क्या होते हैं? हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। तो दुनिया से तुम उम्मीद मत लगाओ कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या करेगी, कैसे रहेगी। दूसरा, तुम्हें हर समय समान रहना है। न सुख में उछल कूद करनी है कि सुख मिला, आनंद आ रहा है, और ना ही दुख में तुम्हें ऐसा दुखी होना है कि हाय मेरा तो सब लुट गया, लोग तो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। लोग तो ऐसे ही हैं, वो तो ऐसे ही करेंगे। तुम कैसे हो इस पर निर्भर करेगा कि तुम्हारा जीवन कैसा है। तो सुख और दुख में समान रहने का यही अर्थ है कि किसी और से कोई उम्मीद मत लगाना, क्योंकि हम सुखी और दुखी दूसरों से ही होते हैं। अब चाहे वो कोई किसी व्यक्ति से है, या किसी नौकरी से है, किसी काम से है, किसी वस्तुओं से, कुछ भी हो सकती है दूसरी चीज़ें। कुछ मिल जाता है हमें तो हम सुखी हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। इसी से आप ये भी कह सकते हैं कि हमें आज और कल पर के बारे में नहीं सोचना है, हम भूत और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। ये दो पहलू हैं, भूत और भविष्य, इसमें नहीं उलझना है। हमें वर्तमान में जीना है कि आज क्या है। पहले उस व्यक्ति ने पत्थर फेंके, फिर उसने मोमबत्तियां जलाई, दुआएं मांगी। ये क्या है? ये बाहरी चीजें हैं, ये तुम पर फेंकी जाती है, तुम्हारे मन पर डाली जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम पर फेंकी जाती है बाहर से, और तुम्हारे मन में अगर वो घुस गई तो तुम उनके बारे में फिर विचार करते रहते हो, परेशान रहते हो, सोचते रहते हो उस बारे में। तो बाहर से जो भी चीजें आए उनको बाहर ही रहने दे, उनको अपने मन तक, अपने मस्तिष्क में मत घुसने दे, अपने दिल तक उनकी आवाज मत पहुंचने दे। बाहर से जो भी आता है वो ऐसा ही होता है कि तुम्हारे मन में कचरा इकट्ठा करेगा, तुम्हारे मन को बेचैन कर जाएगा। जीवन में किसी को सफलता मिलती है, वो खूब मस्ती करता है और तुम्हें उस
तुम उसे देखकर अपने आप को कमज़ोर समझते हो, अपने आप को समझते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। तुम्हारी विशेषताएं, तुम्हारी चाहतें और उसकी चाहतें सब एक हैं। उसे लग रहा है कि अभी उसने जो पाया है वो उसमें सुखी हो जाएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात उसी सफलता से वो परेशान रहेगा। वही सफलता उसके ऊपर एक धब्बे की तरह बन जाएगी। उसे लगेगा कि ये नहीं मिलती तो ही ठीक था। और अगर कोई असफल हो जाता है तो तुम खुश हो जाते हो, और फिर बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति वापस वैसा ही हो गया जैसे पहले था, उसे असफलता का कोई ध्यान नहीं। लेकिन तुम्हारे मन में वो बात बैठी कि यार ये तो सफल नहीं हुआ था फिर भी सुखी है। तो हम बस यही देखते रहते हैं कि किसको क्या मिला है, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। तो ये पाने खोने, सुख दुख, भूत भविष्य, आना जाना, पाप पुण्य, इस तरह के जो भी बातें हैं, इनसे अनछुए रहिए, इनसे प्रभावित मत हो जाइए इतनी आसानी से। यही हमको इस कहानी से सीखने को मिलता है।